प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 12th क्लास का जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनाया जाएगा, किस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अभी तक आपको जो भी जानकारी उपलब्ध थी उस जानकारी के तहत आपको पता था कि बस एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत आपको 12th क्लास में मार्क्स दिए जाएंगे। तो बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि आपका जो मार्क्स हैं वो 12th क्लास में कैसे तैयार किए जाएंगे और किस बेसिस पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका 12th क्लास का रिजल्ट है, इसके लिए उन्होंने 3 क्लासेस को बेस क्लासेस मानते हुए आपका रिजल्ट बनाया है। उसमें आपको 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के जो भी आपके पीरियोडिक्स या मॉक टेस्ट या प्री बोर्ड्स हुए थे, उन प्री बोर्ड्स के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने कहा कि आपके जो 100 में से मार्क्स बनेंगे उसमें बच्चों 30% जो वेटेज है, 30 आउट ऑफ 80 में से 30 मार्क्स वो किसको दी जाएगी बच्चों, वो दी जाएगी 10th क्लास को। और फिर ऐसे ही बच्चों 30 मार्क्स 11th क्लास के मार्क्स को और 40 मार्क्स 12th क्लास के जो भी आपके पीरियोडिक हुए थे, मॉक टेस्ट हुए थे उनके, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के। तो मतलब कहने का मतलब है 30, 30, 40 और फिर 20। ठीक है, इस बेसिस पर आपके मार्क्स बनाए जाएंगे। क्लियर है बात बच्चों? तो ये जो मार्क्स हैं ये 40%, 30%, 20%, क्या मतलब है इन बात का? ठीक है बच्चों, तो ये कैसे तैयार करेंगे ये आपके मार्क्स? क्लियर? तो इसमें 30% आपकी वेटेज इस मार्क्स की है, 30% इस मार्क्स की है, 40% इस मार्क्स की है। तो ये फिलहाल ये तीनों मिलकर के आपके 80 में से मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर ये 80 में से जो भी आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक, उस मार्क्स में आपके 20 में से इंटरनल के मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको ये 500 में से ओवरऑल मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो इसके लिए मैंने कुछ इमेजिनरी मार्क्स लिए हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, किसी बच्चे के 10th क्लास में ये मार्क्स आए थे, 11th में ये मार्क्स आए थे और 12th में ये मार्क्स आए, तो कैसे इनमें से आपके मार्क्स लिए जाएंगे? तो 10th क्लास में वो क्या करेंगे, आपके टॉप 3 जो भी सब्जेक्ट हैं उन टॉप 3 का टोटल करेंगे। वो उन टॉप 3 को बच्चों फिर वो क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। उसका एवरेज निकालने के लिए 3 सब्जेक्ट है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बच्चों, लगभग 73। तो जो भी आपका एवरेज आया उसका वो क्या निकाल लेंगे, 30%, जो कि कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 21.9। ठीक है बच्चों, ये 21.9 आपको सारे सब्जेक्ट्स में दे दिए जाएंगे। ठीक है, सेम मार्क्स सभी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। फिर ऐसे ही बच्चों आपके जो 11th में मार्क्स आए थे उसका हर एक सब्जेक्ट का 30% ले रहे हैं। इस बार ये एवरेज नहीं ले रहे, इस बार हर एक सब्जेक्ट का 30% ले रहे हैं। तो हम हर एक सब्जेक्ट का 30% निकाल लेंगे तो 24 आ गया, तो इसमें 24 मिल जाएंगे। 18 आ गया तो इसमें 18 मिल जाएंगे। फिर इसमें कितना आ गया बच्चों, 21 आ गया तो 21 मिल जाएंगे। फिर 18 आ गया तो ये 18 मिल जाएंगे और 15 आ गया तो ये 15 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। सेम ऐसे ही बच्चों, अब इसमें हर एक जो भी आपका 11th में था, हर एक सब्जेक्ट का 30% क्यों लिया, एवरेज या बेस्ट 3 या ऐसा कुछ क्यों नहीं लिया, है ना? तो इसके पीछे बच्चों कारण यह है कि 11th क्लास और 12th क्लास में आपके सब्जेक्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो मान लिया गया कि आपने जो 11th में सब्जेक्ट पढ़े हैं सेम वही सब्जेक्ट तो 12th में पढ़े हैं, तो इसलिए जैसी आपकी लगभग परफॉर्मेंस रही होगी हर सब्जेक्ट में 11th क्लास में, लगभग वैसे ही 12th क्लास में भी रहेगी, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसमें हर एक सब्जेक्ट का 30% लिया है। फिर उन्होंने 12th क्लास के मार्क्स के साथ क्या किया, जो भी आपके मॉक टेस्ट में, पीरियोडिक्स में, यूटीज में या जो भी इंटरनल्स आप कह लो, उनमें जो भी आपके मार्क्स थे उनके बेसिस पे उनके 40% लिया गया, उन मार्क्स का 40% बच्चों। ठीक है, ये 30% 10th क्लास के मार्क्स का, ये 30% 11th क्लास के मार्क्स का, ये 40% 12th क्लास के मार्क्स का, प्लस ये 20 में से इंटरनल्स के मार्क्स, फिर जाके आपके फाइनल मार्क्स तैयार होंगे। तो उन्होंने क्या किया, 12th क्लास के मार्क्स का 40% लिया, तो ये 24 आ गया, 24, 28 आ गया, 28, फिर 24 आ गया, 24, फिर 32 हो गया बच्चों, 32 दे दिए, फिर इसमें 20 आ गए, ये 20 दे दिए। ठीक है, क्लियर बात बच्चों? और फिर ऐसे ही आपको इंटरनल्स में कुछ 20 में से मार्क्स मिले होंगे, मान लो किसी बच्चे को 15, 20, 15, 18, 20 ऐसे कुछ मार्क्स मिले हुए हैं, तो इन सब का टोटल किया जाएगा बच्चों। अब इस टोटल को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जैसे किसी बच्चे के मान लो ये सारे मार्क्स ऐड करने के बाद मान लो 84.5 बने, है ना,
तो उसे 85 दे दिए जाएंगे। अगर उसके किसी सब्जेक्ट में मान लो 84.3 बने तो उसे 84 दिए जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो मतलब ये 0.5 से बड़ा या 0.5 होगा तो आपको बढ़ा दिया जाएगा वो, और अगर उससे थोड़ा कम है तो ये घटा लिया जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट में आपको मान लीजिए ऐसे 85 मार्क्स मिलेंगे। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो बच्चों 24, 24, 15 और 29, 21.9, तो जब जोड़ा इनको आपने तो कितना आया 84.9, तो राउंड ऑफ करके कितने दे दिए गए बच्चों 85 दे दिए गए। ऐसे इनको जोड़ा गया 20, 28, 18 और 21.9, तो आपके इसमें बने 87.9, तो राउंड ऑफ कर दिए और 88 दे दिए। सेम ऐसे ही फिर इसमें 82 मिले आपको, इसमें 90 मिले, इसमें 77 मिले, और ओवरऑल आपके कितने मार्क्स बन गए 500 में से 412। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे उनका तो रिजल्ट बच्चों 11th क्लास में आपका बहुत अच्छा नहीं आया था, तो आपके मार्क्स तो बहुत कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होंगे, टेंशन में होंगे वो कि मेरा तो 11th में बहुत बेकार रिजल्ट आया था, 11th क्लास के मार्क्स क्यों जोड़ रहे हैं, है ना। आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए भी सीबीएसई ने आपकी टेंशन खत्म कर दी है और आप रिलैक्स रहें। उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी टीचर को लगता है कि किसी बच्चे की जो परफॉर्मेंस है 11th क्लास की वो 10th के कंपैरेटिवली बहुत खराब सी रही है या पुअर सी रही है, उसके मार्क्स 10th के कंपैरेटिवली 11th में कम आए हैं, ठीक है, ओवरऑल क्लास का जब रिजल्ट तैयार किया जाएगा तब ये सब टीचर्स देखेंगे। फिर उसके बेसिस पर अगर उनको लगेगा कि किसी बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो उनको प्रोविजन दिया गया है कि किसी भी बच्चे के वो +5 या -5 कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आप 5 घटा जोड़ सकते हैं, इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। या तो आपके +5 इसमें या -5 करने का प्रोविजन है। एक्चुअल रिजल्ट आपका ऐसे तैयार किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया कि रिजल्ट कैसे बनेगा तो बच्चों आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप मुझे वहां पर अपनी मार्कशीट सेंड करें और मैं आपका रिजल्ट आपको बता दूंगा कि लगभग कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। बच्चों प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर करें कि इससे उनको भी पता लग सके कि उनकी मार्कशीट कैसे बनेगी, उनके कितने मार्क्स आएंगे, और उस बेसिस पर आप लोग सभी अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकें कि कहाँ एडमिशन लेने हैं, किस तरह की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है या नहीं लेना है, ये सब आप डिसाइड करने में बहुत जल्दी सोचने में आपको मदद मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।